राधे कृष्ण वीवर चैत्य नवरात्रि में सुने शीतला माता की कथा, जाने रोगों से मुक्ति देने वाली देवी की महिमा। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजा करने का प्रधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजा में शीतला जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करने में अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना प्रवृत्ति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोग को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिन में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार के प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक से रोग से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा जाता है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। शीतला जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाता है। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतला जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर और गदंबर पर आरूढ़ है, शुभ मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करने से निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। आइए हम लोग शीतला अष्टमी व्रत कथा पढ़ते हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसके राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों का बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता, नियम से भगवती की पूजा पाठ करता। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंका लगता था और न कोई वस्तु भुनी जाती। गर्म वस्तु न वो स्वयं खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसके भगवती मंडप में सतचंड का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन में बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विभिन्न प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुसूचित जिद की पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ से कई बड़े बड़े फोड़े भी निकल आए, जिनमें मखुजली एवं जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय रखता, शीतला का प्रकोप उतना भी बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, जिसमें राजा और अधिक परेशान होने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचर ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा एवं अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रखा, पर मेरे पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारण किए भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का उपयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी
फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों से छौंका नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय होता है। अतः इस नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। देवी समझा बुझाकर देवी वहां से अंधर हो गई। प्रातः से रोज राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवी की विधि पर पूजा करने से मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो व्यूअर, उम्मीद करते हैं कि माँ शीतला अष्टमी व्रत कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। हिंदू धर्म से अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे ऑसम शॉर्ट्स भक्ति से जुड़ जाए। मिलते हैं नई कहानी में नई जानकारी।